कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। मैं अब भी मेरा डेली नशा पूरा करके आया हूँ। मेरा डेली नशा बोले तो दुनिया का सबसे कड़क नशा है, सबसे भयंकर ड्रग से भी ज़्यादा नशा है ये। और ये है रनिंग। रनिंग करने के बाद जो नशा मिलता है वो कोई नशे में नहीं है। रियल जिंदगी जीने का जो नशा है, जिंदगी का नशा, वो है रनिंग। बिकॉज आई एम अ गाय हु इज हाई ऑन लाइफ। I don't drink, I don't smoke, I don't even have coffee, I don't even have tea. कोई भी चीज़ नहीं, सिर्फ नेचुरल सोर्सेस से नशा लेता हूँ। वो है वेट ट्रेनिंग से, रनिंग से, गिटार प्लेइंग से। मैं जो लीड्स प्ले करता हूँ, स्पीड लीड्स, आप लोग ने जिन लोग ने भी मेरा लीड्स देखे हो, वो एक नशे वाला चीज़ है भाई। वो ऐसे ही नॉर्मल आदमी लोग नहीं बजा सकता है। वो नॉर्मल गिटारिस्ट लोग जो कॉर्ड स्ट्रम करता है वो भी ठीक है, बट लीड्स प्लेइंग में जो रियल डोपामाइन रश होता है, तो मैं ये सब नशा करता हूँ। जिन लोग को जानना है नशे के बारे में और जिसको नशा करना भी है, मेरे छोटे भाई लोग को, उनको सबसे बड़ा चीज़ बताऊंगा मैं कि गलती से भी सिगरेट, ड्रिंकिंग, ड्रग्स में मत जाओ। आप लोग का पीयर प्रेशर से आपका दोस्त लोग बोलेंगे अरे ले ले, अरे ले ले, कुछ नहीं होता है, अरे ले ले, ऐसा करेंगे उन लोग। गलती से भी नहीं, गलती से भी नहीं। इवन एट द फर्स्ट टाइम स्ट्रिक्टली नो बोल दो। काश मैंने भी फर्स्ट टाइम नो बोल दिया होता था तो मेरे को इतना साल करना नहीं पड़ता था वो जो मैंने किया था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने छोड़ दिया हो। स्मोकिंग मैंने 8 ईयर्स पहले छोड़ दिया, ड्रिंकिंग मैंने 3.5 साल पहले छोड़ दिया, दोनों ही चीज़ परमानेंटली। तो आप लोग अगर किसी ने फर्स्ट टाइम भी अगर ऑफर किया तो इंस्टेंटली रिजेक्ट कर दो। से नो एट द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट वर्थ इट। मैं करके देखा, इसके लिए बोल रहा हूँ। बहुत जन है जो बिना करके बोल देते मत कर, तभी आप लोग सोचते रहे साला तूने तो किया ही नहीं, तो तू होता कौन है मुझे बोलने वाला। लेकिन मैं वो कैटेगरी का आदमी नहीं। मैं वही चीज़ बोलता हूँ जो खुद से एक्सपीरियंस करके, उसका जो डाउनफॉल है, जो नेगेटिव साइड है, वो देख के मैं आप लोग को बता रहा हूँ। वाकई में बहुत खराब चीज़ है। इसलिए नहीं कि मैंने छोड़ दिया बोल के, नहीं, वो वाकई में खराब है तभी तो छोड़ा ना मैं। नहीं तो मैं जो जो चीज़ अच्छा है वो क्यों नहीं छोड़ा। मैं रनिंग क्यों कर रहा हूँ, मैं वेट ट्रेनिंग क्यों कर रहा हूँ, मैं गिटार प्लेइंग क्यों कर रहा हूँ मैं। हाँ, अच्छा है तभी कर रहा हूँ ना। अगर खराब होता तो वो भी छोड़ देता था मैं। लेकिन ड्रिंक्स क्यों छोड़ा मैं, सिगरेट स्मोकिंग क्यों छोड़ा मैं, फोन क्यों छोड़ा मैं, ये सब चीज़ क्यों छोड़ा मैं। खराब है बोल के ना, कुछ अच्छा होता तो मैं तो चालू ही रखता था, आप लोग को भी बोलता था करो, है कि नहीं। मैं आप लोग को तो बोलता ही हूँ वीडियोस में, जो चीज़ अच्छा है वो करो, जो चीज़ अच्छा नहीं मत करो। तो ये अगर अच्छा होता तो मैं आप लोगों को भी वीडियो में ही बोल देता था कि करो यार, मस्त चीज़ एकदम, पूरा दिन फोन देखो, फर्स्ट क्लास है। बोलता था ना मैं, अगर अच्छा होता तो। लेकिन मैं क्यों बोलता हूँ अच्छा नहीं है, बहुत सारे रीजंस है जो मैंने वीडियोस में भी बताया और आगे भी वीडियोस में बताते जाऊंगा। आज मेरा टॉपिक अलग है, लेकिन आप लोग को जस्ट शुरुआत किया मैंने हेल्थ से, तो इसके लिए टू पेव द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ योर डे आप लोग को एक बता दे रहा हूँ, बैड हैबिट से दूर रहना। ओके, गलती से भी मत जाना। बहुत अच्छे अच्छे चीज है। नशा आपको चाहिए ना, मैं अभी भाग के आया, आज 12 किलोमीटर भागा, पूरा नशे नशे में हूँ मैं अभी। आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा कोई भी दारू ने मुझे इतना अच्छा नशा नहीं दिया जो अभी मैं फील कर रहा हूँ। प्योर डोपामाइन। समझ रहे हो। तो आज का जो मेरा वीडियो है, ये एक वीडियो नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है आप लोग के लिए। ये एक चीज है जो सिर्फ जो लोग इससे गुजर रहे हैं उनको ही हेल्प नहीं करेगा, जो लोग इससे नहीं गुजर रहे हैं उनको भी हेल्प करेगा, इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी इन द माइंड। और वो किस चीज का सिक्योरिटी, मैंने कल एक मानव शर्मा का एक वीडियो दिया था जिसमें बहुत सारा कमेंट्स आया। सब लोग डर गए हैं कि बीवी लोग अभी ऐसा कर रहे हैं तो लड़का लोग तो अभी सुसाइड ही कर रहे हैं। तो बहुत जन डर गए थे और मुझे कमेंट किए, डीएम किए, बहुत सारे डीएम आया। इनफैक्ट 700-800 डीएम्स आए, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों में दिया ना मानव शर्मा का वीडियो। तो सब लोग यही बोल रहे हैं कि सर, अगर मेरा गर्लफ्रेंड, अगर मेरा बीवी मुझे थ्रेटन कर रही है कि मैं सुसाइड कर लूँगी, या तो मैं तेरे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी जाके, या तो मैं तेरा फैमिली के खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी जाके कि तुम लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हो, तो फिर मुझे क्या करना है। मुझे क्योंकि थ्रेटन कर रहे हैं इन लोग। और बहुत जन ने तो ऐसा भी लिखा है कि थ्रेटन कोई कर नहीं रहा है, लेकिन आगे अगर किया तो मैं क्या करूँ। क्योंकि सब लोग अभी डर गए हैं ना, एक फियर साइकोसिस आ गया ना, क्योंकि एक पैंडेमिक आ ही गया है। मैंने जो 1 साल पहले ही मैंने खुलासा कर दिया था कि एक पैंडेमिक आने वाला, जब इंडिया को पता भी नहीं था, पूरा देश को पता नहीं था, क्योंकि बाकी लोग तो सिर्फ न्यूज़ का खबर से फंक्शन कर रहे हैं ना, वेराज मैं तो रियल लाइफ काउंसिल कर रहा हूँ ना। मैं तो रियल लाइफ केसेस, मतलब इनके पास जाने, पुलिस लॉयर सबके पास जाने के भी पहले तो मेरे पास आ रहा है ना, क्योंकि काउंसिल उन लोग दे आर सीकिंग हेल्प फ्रॉम मी, तो आई एम गिविंग देम दैट हेल्प। तो उससे मैं आई एम इन अ बेटर पोजीशन टू नो ना।
पुलिस और लॉयर और मीडिया के पास कभी आ रहा है जब भी कोई उनको काउंसिल करने के लिए कोई था नहीं और उन लोग ने वो ड्रास्टिक स्टेप ले लिया, जैसे अतुल सुभाष जी, उन लोगों ने वो ड्रास्टिक स्टेप ले लिया क्योंकि उन लोगों ने काउंसलिंग करने के लिए कोई था नहीं उनको, मतलब उन लोग ने मेडिकल हेल्प या हम लोग का लाइफ काउंसलर्स लोग का हेल्प को सीख नहीं किया, तभी पुलिस मीडिया ये सब तक पहुंचा। पर मैं तो 1 साल पहले से ही मेरे पास पहुंच गया, बिकॉज मैं तो उसको क्योर करके खत्म कर दे रहा हूँ ना, रफा दफा कर दे रहा हूँ वो केस को, मतलब उनको एक और लीज ऑफ लाइफ दे दे रहा हूँ, उन लोग जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं। जितना भी लोग ने अभी तक मुझे काउंसिल किए थे सुइसाइडल थॉट्स के साथ, सबका अभी मतलब भले पूरा प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं भी हुआ है, लेकिन सुइसाइड तो नहीं करेंगे उन लोग, उतना तो मैंने डाल दिया। भले वो केसेस वेसेस चल रहा है उनका, लेकिन सुइसाइड से तो निकल गए, उनको एक रे ऑफ होप मिल गया मेरे से। तो वही मैं बता रहा हूँ कि मेरे को पहले से ही पता था, इसलिए मैंने एक पैंडेमिक घोषित कर दिया था। आप लोग मेरा फेसबुक चेक कर सकते हो, इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो, टाइटल में मैंने लिखा था देयर इज अ ह्यूज पैंडेमिक व्हिच इज कमिंग, मैंने लिख के दिया था यार, अभी वो आ गया है, सामने आ गया है वो। तो इसके लिए ही आज का वीडियो में आप लोग को ये टॉपिक को डिटेल में समझाऊंगा विद रियल लाइफ एविडेंसेस, जो मैंने किया था, जो हुआ, पूरा रियल लाइफ केसेस के साथ आप लोग एक्सप्लेन करो। तो मेरा जस्ट लॉकडाउन जैसे खत्म हुआ था 2-3 साल पहले, 2029 कितना 20 में हुआ था ना लॉकडाउन, फिर 21। तो हाँ, जैसे मैंने बताया 2-3 साल पहले का मेरा ये केस है। एक बंदा अराउंड 35-36 ईयर्स का मुझे कांटेक्ट किया था, मेरे क्लास में ही आया था, क्योंकि मैं मेरा एकेडमी में ही काउंसलिंग केसेस लेता हूँ। जब भी मेरा क्लास नहीं होता है वो टाइम पे मैं 1:1 सेशंस करता हूँ, वही मेरा चेम्बर है, यू कैन से। तो उस पर वो आया था, उसने मुझे क्या बताया अभी कि उसका जो बीवी है, उनका 7-8 साल का शादी हुआ था, मुंबई का ही था। तो उसका जो बीवी है उसके साथ हमेशा झगड़ा करता है और हमेशा वो उसको थ्रेटन करता है कि मैं सुइसाइड कर लूंगी, मैं सुइसाइड कर लूंगी। बातों बातों में उनका आर्गुमेंट्स होता है, जब भी आर्गुमेंट्स होता है वो उसको थ्रेटन करता है कि मैं ना सुइसाइड कर लूंगी, और मैं सुइसाइड नोट में लिख के रखने वाला हूँ कि तूने तो मुझे टॉर्चर किया ही है, लेकिन तेरा बाप ने, तेरा माँ ने, तेरा बहन ने, ये सब लोगों ने मेरे को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है कि उसका टॉर्चर से मैंने सुइसाइड लेने पे मैं मजबूर हुई हूँ। और तुम लोग जिंदगी भर साला, तू और तेरा फुल खानदान जेल में सड़ने वाला है। तो इस कदर टॉर्चर देखे उसको इतना डराया कि ही वॉज फोर्स टू टेक माई हेल्प। तो वो मेरे क्लास में आया, तो मैंने उसका सब सुना। तो सबसे पहला मैंने उसको क्या रिकमेंड किया कि हम लोग को पहले तो जानना है कि उसका कोई मेंटल डिसऑर्डर है कि नहीं, फिर उसके बाद बाकी का एक्शन हम लोग लेंगे। तो तू कुछ भी करके सब, उससे भी पहले मैंने उसको क्या बोला, वो मेरे क्लास में आया और मैंने उसका फर्स्ट सेशन लिया, तो ये सब मुझे पता चला। तो सबसे पहले मैंने उसको क्या बोला कि वो कितना फ्रिक्वेंसी में ये झगड़ा करती है और ये थ्रेटन देती है। वो बोला आजकल तो, पहले पहले बहुत बहुत टाइम से ये चीज़ कर रही है, क्योंकि हम लोग का 6-7 साल का शादी है, तो लास्ट 3 साल से उसका ये सब चालू हो गया, लेकिन आजकल हर हफ्ते में एक एपिसोड तो ऐसा आता ही है जिसमें वो मुझे ये थ्रेटन करती है। मैं बोला गुड। तो अभी नेक्स्ट टाइम जैसे ये चीज़ होगा, क्योंकि देख तेरा जब भी आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाएगा तभी तक तेरे को पता चल ही जाएगा कि वो थ्रेटन करने वाली है। तू सिर्फ तेरा मोबाइल चालू कर ले और कुछ भी करके फ़ोन को ऐसा करके प्लेस करके रख दे कि उसका एक वीडियो आ जाए, भले टेढ़ा मेढ़ा भी आए, टेढ़ा भी आएगा चलेगा, लेकिन मोबाइल को छुपा कर रख, क्योंकि तेरा मोबाइल देख लेगी तो और भड़क जाएगी वो। इसलिए मोबाइल दिखना नहीं चाहिए, ऐसा करके एक जगह पे रख दे। और उसका वो थ्रेटन जो कर रही है कि मैं तुम्हारा पूरा माँ बाप के ऊपर, सबके ऊपर केस कर दूंगी, उसका एक मेरे को रिकॉर्डिंग चाहिए। तो उसने बोला ठीक है सर। तो उसके बाद वो घर गया। मैं बोला जैसा तेरे पास वो आएगा, क्योंकि हर एक हफ्ते में तो हो ही रहा है ना तेरा एपिसोड। तो मुझे 2-3 दिन के अंदर ही उसका कॉल आ गया कि सर, एक हफ्ता भी रुकना नहीं पड़ा, उसने तो अभी फिर से झगड़ा किया और फिर से मेरे साथ झगड़ा किया। मैंने सबसे पहला बोला रिकॉर्डिंग लिया कि नहीं, बोला हाँ हाँ ले लिया मैंने। चुपके लिया कि नहीं, बोला एकदम चुपके लिया मैंने, उसको पता भी नहीं चला। उस इनफैक्ट बहुत अच्छा फुटेज मिला, मैं आपको भेज रहा हूँ। तो उसने मुझे भेजा, मैंने चेक किया, मस्त फुटेज था, जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। तो नेक्स्ट स्टेप मैंने उसको बोला अभी सुन, मुझे थोड़ा सा डाउट है कि उसका मेंटल कंडीशन सही नहीं है, कुछ तो मेंटल प्रॉब्लम है, वो क्या है। एक बार भी अगर मैंने, एक बार से भले इतना डिटेल नहीं, बट मुझे एटलीस्ट इतना पता चल जाएगा कि कुछ केस अगर है, अगर कुछ केस है तो आगे मैं रेकमेंड कर सकता हूँ कोई प्रॉपर डॉक्टर के पास, जो उसको उसका काउंसिल क्योर वगैरह कर सके टेक्निकली, मतलब मेडिकली। तो हाँ, मेरे को सिर्फ उससे एक मीटिंग चाहिए, तो उसको कुछ भी करके कन्विंस करना कि उसको ऐसा प्यार में, क्योंकि वो वैसे तो मानेगी नहीं ना, वैसे तो मानेगी नहीं वो, लेकिन उसको ऐसा करके प्यार से उसको तो क्या बोल, मैंने उसका हस्बैंड को समझाया, उसको क्या बोल कि देखो बेबी, हम लोग का बहुत अच्छा शादी चल रहा है, 6-7 साल का शादी है, हम लोग को ना इसको ना रिपेयर करना चाहिए।
हम लोग को व्हाट आर द एरियाज, वो मैं और तुम बात करेंगे तो झगड़ा ही हो रहा है। तो उससे अच्छा मेरा एक दोस्त है, बहुत ही अच्छा गिटारिस्ट है, वो बहुत ही अच्छा काउंसलर है, पूरे इंडिया से लोग उसको काउंसिल करते हैं, उसके पास आते हैं। तो उससे उससे एक बार मिल लो, 1 घंटा चलो हम लोग उससे, मतलब वो कोई डॉक्टर नहीं है, क्योंकि उन लोग डॉक्टर से डरते हैं ना, उन लोग डॉक्टर के पास जाने से, जो लोग साइकेट्रिस्ट होते हैं, मेडिकल साइकेट्रिस्ट होते हैं, मतलब उन लोगों को लगता है कि पागल का डॉक्टर है, मैं पागल थोड़ी हूँ, ऐसा उनको लगता है। इसलिए मैंने उसको समझाया कि उसको बोल, वो गिटारिस्ट है, वो कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं, जो सच्ची में ही हूँ मैं, एक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक गिटारिस्ट ही हूँ, मैं टेक्निकली मैं गिटारिस्ट ही हूँ, ये तो मैं करता हूँ बिकॉज मेरे पास एक एक्यूमेन है बोल के, बट मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, कोई कॉलेज नहीं गया हूँ मैं, सिर्फ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखा हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस जो आपको बता रहा हूँ, ये सब एक्सपीरियंस से ही मेरा ये एक स्किल डेवलप हुआ है, ये एक्सपीरियंस करते करते ही हुआ है। तो इसके लिए मैं वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके सामने रख रहा हूँ। तो उसको सिर्फ बोला है कि वो एक गिटारिस्ट है, मेरा फ्रेंड है बोला, ऐसा भी मत बोल कि मैं उसको काउंसलिंग के लिए उसको कांटेक्ट किया, तो उसको बोल मैं उसको एज अ फ्रेंड पहचानता हूँ, बिकॉज इज अ गिटारिस्ट में उसका अच्छा भला नाम है, तो मैं उसको पहचानता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, तो उसके थ्रू मैं आया हूँ। तो उससे सिर्फ एक बार मिल ले, एक बार मिलने के बाद तेरे को जो करना है कर, मैं रेडी हूँ, लेकिन एक बार मिल ले। तो पहले पहले उसका माई वाइफ मानी नहीं, लेकिन बाद में जब उसको पता चला कि ये तो म्यूजिशियन है, आर्टिस्ट है, तो कुछ हार्मफुल, मतलब कुछ भी हार्मलेस आदमी है, मतलब कोई डॉक्टर या पुलिस या ये सब थोड़ी है ये, या लॉयर, इज हार्मलेस गाय, गिटारिस्ट है, इसका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है ये सब चीज़ों से। तो वो राजी हो गया, तो हम लोग दोनों ही मेरे क्लास में आया, मेरे गिटार हॉल में आया। तो मेरा क्लास के बाद मैंने उनका एक सेशन रखा था, 1 घंटे का, गया वो 2-3 घंटे तक, वो अलग बात है, बट मैंने 1 घंटे के लिए रखा था 3 घंटा तक गया था उस दिन, मुझे याद है। तो वो लड़की के साथ मैंने बात किया, क्योंकि मुझे तो जस्ट थोड़ा टाइम चाहिए जिससे मैं एग्जैक्ट क्या है वो भी बता सकता हूँ, लेकिन सिंस मेरे पास वो डॉक्टर का डिग्री नहीं है, इसलिए मैं वो लिख के नहीं दे सकता हूँ ना प्रिस्क्रिप्शन में कि क्या है, भले मुझे पता चल गया है। तो इसके लिए मैं ये सब केसेस में क्या करता हूँ, जब भी मेरे को पक्का हो जाता है, मैं उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ दूसरे डॉक्टर के पास, जो लोग हैं मेरे आजू बाजू, बिकॉज दे हैव द लाइसेंस ना, बिकॉज मेरे पास तो लाइसेंस, मतलब मैं प्रिस्क्रिप्शन थोड़ी कर सकता हूँ, भले एग्जैक्ट मैं जो बोल रहा हूँ वही मैं इनफैक्ट डॉक्टर को भी बोल देता हूँ कि आई सस्पेक्ट ये है, उन लोग उधर से कॉल करके मेरे को बोल देते हैं, किरण रॉय यू आर एब्सोल्युटली राइट, तूने जो मेरा अभी तक 100% ऐसा हुआ है कि मैंने जो सस्पेक्ट करके जो भेजा हो डॉक्टर के पास, उनका कॉल आ जाता है कि किरण यू नेल्ड इट एक्यूरेटली। अभी तक का मेरा 100%, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि और कुछ हुआ है, जो मैंने बोला है वही हुआ है, और उसका आगे का ट्रीटमेंट उन लोग करते हैं, मैं नहीं करता हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं कोई दवाई नहीं देता हूँ, कोई ट्रीटमेंट नहीं करता हूँ मैं एग्जैक्ट, लेकिन वो नैक है मेरे अंदर, मैं एग्जैक्ट मैं पता कर सकता हूँ कि वो कौन सा मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही तो चीज नहीं है ना, बहुत सारी चीज है। तो अभी तक जितना भी मैंने किया, देखो मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेज है डॉक्टर्स लोगों का, मैं उनका जगह लेने का ट्राई ही नहीं कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा अगर सोच रहा है कि मैं डॉक्टर लोग तो अपने आपको बेटर बोल रहा हूँ या उनका ऑल्टरनेटिव बता, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक लाइफ नेविगेटर हूँ, मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ। मेरा काम है लाइफ को नेविगेशन, जो प्रॉब्लम हो रहा है, सपोज मेडिकल प्रॉब्लम है, तो वो क्या है, वो प्रॉब्लम को पिन पॉइंट करके उसका जो स्पेशलिस्ट है, फॉर एग्जांपल ये केस में वो डॉक्टर हुआ, उसके पास भेजता हूँ मैं, ऐसा होता है। मैं हर एक चीज का ये नहीं हूँ, मैं लॉयर भी नहीं हूँ, डॉक्टर भी नहीं हूँ, मतलब अगर मेरे को जब भी जो चीज लगता है पिन पॉइंट करने वाला, डायग्नोस करने वाला, वैसे प्रोफेशनल के पास मैं फॉरवर्ड करता हूँ, बीट है डिटेक्टिव, बीट है लॉयर। जैसे मैं जो डिटेक्टिव केसेस लेता हूँ वो मैं खुद नहीं करता हूँ, मेरा टीम है डिटेक्टिव लोगों का, उन लोग सॉल्व कर। अभी फिलहाल एज आई स्पीक अभी भी चालू है हम लोग का केस, जो सॉल्व हो जाएगा तो वो मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, लेकिन अभी भी चालू है मेरा फिलहाल। इनफैक्ट 3-3 केसेस चालू है मेरा अभी फिलहाल एक्टिव। तो वैसे ही लॉयर्स लोग काम करते हैं मेरे साथ, डॉक्टर्स लोग हैं जिनके पास मैं फॉरवर्ड करता हूँ, उन लोग सब प्रोफेशनल डॉक्टर्स है, सर्टिफिकेट वाला, समझ रहे हो? तो ऐसा मत समझो कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ बिना सर्टिफिकेट का, नहीं जी, मेरा काम है वो पिन पॉइंट करके वो फॉरवर्ड कर देना उनके पास। तो वैसे ही इसका केस मैंने जब स्टडी किया ये लेडी का, तो क्या पता चला मालूम है, उसका माइंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्लीन चिट दे दिया मैंने उसको, मतलब मेरे माइंड से, तभी तो मैं उन लोग सामने है ना मेरा, बट मैंने उसको हर एक तरीके से उसको काउंसिल किया, थेरेपी देने का ट्राई किया, एज एन मेरे थेरेपी के नाम पे मैं फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहा था कि उसके अंदर कुछ मेंटल कंडीशन है कि नहीं जिसकी वजह से वो ये सब कर रही है। तो मैं कन्विंस हो गया 3 घंटे के बाद। पहले पहले थोड़ा मैंने सस्पेक्ट किया था, इसके लिए उसको बुलाया था मैं, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, माइंड एकदम सही है। तो फिर उसको मैंने बोला ठीक है अभी घर जाओ तुम लोग घर गया। तो उसका हस्बैंड जब ये आया मेरे पास, तब भी उसको मैंने बोला, नेक्स्ट सेशन में 2-3 दिन के बाद ही उसको बुलाया मैंने, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारा चीज़ है, क्योंकि अभी थोड़ा डेंजरस हो गया मामला, क्योंकि वो औरत के अंदर कोई मेंटल कंडीशन नहीं है, वो ये सब जानबूझ के कर रही थी उन लोग को डराने के लिए। मेंटल कंडीशन होता तो मैं समझ सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर सिजोफ्रेनिया है तो उन लोग क्या हेलुसिनेट करते हैं, उसके वजह से इट मेक्स देम थिंक कि वो औरत मुझे, मतलब तेरा माँ है वो मुझे मारने आ रही है, तेरा जो बाप है वो मुझे रेप करने आ रहा है, तेरा जो चाचा है वो मेरे को
मतलब दे इमेजिन थिंग्स। मैंने तो एक केस में ऐसा भी देखा है कि एक लड़की इमेजिन कर रहा है कि उसको बाथरूम से कोई देख रहा है, उसका फैमिली मेंबर, मतलब हस्बैंड का फैमिली मेंबर बाथरूम से देख रहा है खिड़की से, और उन लोग रहते हैं 15 फ्लोर में 15 फ्लोर में, फिर भी वो इमेजिन करता है और सस्पेक्ट करता है, हमेशा कंप्लेन करती है कि तेरा जो एक भाई है ना, कजन भाई जो इधर रहता भी नहीं है, वो मुझे खिड़की से देख रही है, वो मुझे खिड़की से देखता है हमेशा। 15 फ्लोर में रहता है, कोई नहीं जा सकता उधर, फिर भी उसका भाई, और उसका भाई जो है वो रहता है अमेरिका में, इंडिया में भी नहीं था वो, और ये जो मेरा क्लाइंट था वो इंडिया का था, फिर भी उसका बीवी को ऐसा सस्पेक्ट था कि तेरा भाई मुझे आके वो 15 फ्लोर से झांकता है मुझे। बाद में पूरा उसको काउंसिल किया, पता चल गया सिजोफ्रेनिया, भेजा मेरा डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने भी बोल दिया इट्स प्योर सिजोफ्रेनिया। तो ऐसे ही मैंने वही मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। लेकिन ये केस में इसमें कुछ भी मेंटल प्रॉब्लम नहीं था, पूरा क्लीन। तब भी उल्टा और ज्यादा टेंशन आ गया मुझे, बिकॉज अभी क्योंकि ऐसा जो लोग लड़की लोग होते हैं जो लोग मेडिकली मतलब मेडिकल रीजन से नहीं करे, जैसे ये केस में तो वो मेडिकली हेलुसिनेट कर रहा है ना कि 15 फ्लोर से मुझे झांक रहा है तेरा भाई, तो वो रीजन है। लेकिन इसमें तो उसके पास कोई ऐसा भी कुछ नहीं है हेलुसिनेशन की वो हेलुसिनेट कर रही है, ये सब तो वो अपना शातिर दिमाग से कर रही है। समझ लो क्यों और ज्यादा डेंजरस है ये, तो मतलब सेन माइंड से वो ये सब गेम्स मतलब खेल रही है, वो सेन माइंड से। तो तब भी मैंने उसको सबसे पहले जो बोला था, पहला था काउंसलिंग जो मैंने किया पता करने के लिए कि क्या है, और हो गया। मेजोरिटी केसेस में लेडीज लोग अलाउ नहीं करते हैं, इसमें तो हम लोग ने वो देखा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मैं जस्ट एक म्यूजिशियन हूँ। म्यूजिशियन से ज्यादा हार्मलेस और कौन हो सकता है, हम लोग सबसे हार्मलेस लोग हैं सोसाइटी के। और वाकई में मैं एक हार्मलेस आदमी हूँ, क्योंकि मैं तो लोगों को हेल्प करने के लिए हूँ, मैं कोई किसी का खराब करने के लिए हुई नहीं हूँ। नेक्स्ट स्टेप मैंने अभी उसको क्या बोला मालूम है, क्योंकि मैंने फोर्स ही कर लिया था कुछ ना कुछ खराब ये कर सकती है, क्योंकि ये भले कोई मेडिकल कंडीशन से नहीं गुजर रही है, लेकिन उसके अंदर एक ना सुइसाइडल टेंडेंसीज है ड्यू टू, मतलब उसको मैं पागलपन या मेडिकल केस नहीं बोलूंगा, लेकिन एक सुइसाइडल टेंडेंसीज ऐसा है कि वो उतना इम्पल्सिव टाइप का लड़की है। वो कभी भी ना मतलब मैनिपुलेट टाइप का लड़की है, मतलब उसको तुम पूरा क्लिनिकली कुछ ऐसा मेंटल पागल है बोल नहीं सकते हो, तुम उसको मेंटल इलनेस से गुजर रही है नहीं बोल सकते हो, लेकिन वो टू मतलब नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज था कि वो टू हैव हर वे। भले नार्सिसिस्टिक भी क्लिनिकल केस ही है तुम बोल सकते हो टेक्निकली, बट उतना नहीं था कि जिसके लिए उसको मतलब जाके दवाई खाना पड़े, ठीक है ना। तो लेकिन इतना मेरे को मैंने फोर्स ही कर लिया था टू हैव हर वे, वो कुछ भी लेंथ तक जा सकती है टू हैव हर वे, बट इट इज नॉट बिकॉज शी इज सफरिंग फ्रॉम एनी सीजियर्स और एनी बाइपोलर डिसऑर्डर, ऐसा सब नहीं था। वो जस्ट टू हैव हर वे, उसका जो ईगो है, उसका जो जिद है, वो पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो मुझे पता चल गया था। तो मैंने 2 दिन में उसको बुलाया और बोला भी सबसे पहले सुन, अभी सबसे पहले तेरा जो बाजू का जो पुलिस स्टेशन है, चुपचाप बीवी को मत बोल, किसी को मत बोल, सिर्फ तू और मैं, अपन दोनों को पता होना चाहिए। उधर जा, पुलिस स्टेशन का जो एसएसपी है उसको कांटेक्ट कर, एक कंप्लेन दे, मतलब लिखित में इन राइटिंग, एक राइटिंग कंप्लेन देके आजा, और एक कॉपी तेरे पास होना चाहिए, एक प्रूफ अपने पास होना चाहिए। ये जस्ट हम लोग किस लिए कर रहे हैं मैं बाद में बताऊंगा तेरे को, टाइम आने पे मैं बता दूंगा, बट ये सबसे पहले कर। सिर्फ एक जाके एक कंप्लेन लिख के आ कि मेरा जो बीवी है, और तेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, हम लोग पास तो रिकॉर्डिंग आ गया था ना, तो रिकॉर्डिंग दिखा दे। अभी तो जमा करने का जरूरत है नहीं क्योंकि अभी तो कुछ ऐसा केस है नहीं, बट जस्ट पुलिस को दिखा दे कि सर देखो ये ना मुझे ना बार बार थ्रेटन कर रही है कि मैं जान दे दूंगी और तेरा खानदान को सबको फंसा दूंगी, उसमें सुसाइड कर लूंगी और पूरा खानदान को फंसा दूंगा कि तेरे वजह से किया है। तो पुलिस का जो एसएसपी है उसको जाके सिर्फ दिखा के रिटर्न कंप्लेन दे के आ जा कि मैंने एक आप लोग को बता दिया है कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ और मैं परेशान हूँ। ये मेंशन करना कि मैं बहुत परेशान हूँ, वो मेरा पीस ऑफ माइंड को डुबा के रखा हुआ है ये औरत ने। तो उसने ठीक वही किया, उसका एरिया का जाके इंचार्ज को सब कुछ बता के राइटिंग में दे के आ गया वो। फिर उसके बाद मैंने बोला था उसको, सेक्शन 39 सीआरपीसी के अंतर्गत चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है उसके पास भी एक कंप्लेन पहुंच जाना चाहिए कि दिस इज व्हाट हैपनिंग विद मी। ये तुम लोग अगर खुद से नहीं भी कर सकते हो, एक लॉयर को हायर कर दो, उन लोग इजीली एक लेटर भेज सकते हैं कि मेरा वाइफ जो है मुझे बहुत हैरेस कर रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि वो बातों बातों में सुसाइड थ्रेट दे रहे हैं, बिकॉज हम लोग पास तो वीडियो है ना, एविडेंस है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो एक चीफ मैजिस्ट्रेट के पास एक रिपोर्ट पहुंच जाना चाहिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो क्योंकि ये बंदे को मैंने कभी बोला, फर्स्ट एसएसपी को सामने उसने जब भी कंप्लेन दे दिया वो हो गया, उसका ही 5-6 दिन में एक और एपिसोड हुआ झगड़े का, जिसमें वो औरत ने चिल्ला चिल्ला के बोला
कि मैं तो सुसाइड करने वाले, और पूरा खानदान को उसका एक ही रट रहता है। और ऐसा बहुत सारा केसेस हुए, सब में उन लोग का एक ही ये पैटर्न रहता है। उन लोग हमेशा थ्रेटन करता रहता है कि मैं तेरे को ये करके तुम लोग का खानदान को मैं फंसा दूंगी। तो उसने मैजिस्ट्रेट के पास भी कर दिया। तो अभी उनका प्रॉब्लम्स और अभी शुरू हुआ ये सब। भले उसका औरत को, मतलब उसका बीवी को थोड़ा भी पता नहीं है, उसका बीवी को थोड़ा भी नहीं पता है, उसका ये सब सिलसिला चालू ही रहा, झगड़ा हो रहा है और बीवी सिर्फ थ्रेटन में थ्रेटन कर रहा है। और उसके बाद तो उसका माँ बाप लोग भी घुस गया। लड़की का जो माँ बाप है उन लोग भी टीम में आ गया कि बजाय अपने बेटी को समझाए, काउंसिल करे, उन लोग इनके ऊपर ही थ्रेटन करने लग गया कि इसको अगर कुछ हुआ हम लोग तो तुम लोग का जिंदगी खराब कर देंगे, सब जगह कंप्लेन कर देंगे, मीडिया को बुला देंगे कि तुम लोग ने डाउरी का हैरेसमेंट किया। भले इन लोग ने गलती थोड़ा भी डाउरी का जिक्र तक नहीं किया। तो तब भी मैंने उसको क्या बोला, अब उन लोग डाउरी भी इंक्लूड कर रहे हैं ना, तो सुन, अभी पुलिस स्टेशन मत जा, अभी एक राइटिंग में कंप्लेन लिख वही पुलिस स्टेशन को, अभी हम लोग को स्पीड पोस्ट से भेजना है। वो सब मैं क्यों बताया मैं बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि उसका भी जरूरत पड़ा अपने को। क्योंकि पुलिस स्टेशन में तो ऑलरेडी उसने कंप्लेन करके आया था, एज एक मतलब कंप्लेन में यानी कि रिपोर्ट राइटिंग में, लेकिन रिपोर्ट करके आया था वो। अब भी मैंने उसको बोला अभी कंप्लीटली एक अच्छा पेपर में, ब्लैंक पेपर में अच्छे से लिख, डिस्क्राइब करो, ये वाला ऐड कर अभी, कि उनका भी, उनका पेरेंट्स भी अभी ऐड हो गया है, और डाउरी हैरेसमेंट भी बोल रहे हैं कि हम लोग एलिगेशन डालेंगे अगर कुछ हुआ, आप लोग डाउरी का डिमांड कर रहे हो। हालांकि हम लोग किए ही नहीं, एक भी बार ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हम लोग, इसका खिलाफ है, हम लोग किए ही नहीं, बट उन लोग थ्रेटन कर रहे हैं कि ऐसा करेंगे। इसको लेटर में लिख उधर का ही एसएसपी को भेजना है जिसके पास तूने ऑलरेडी किया। बट अभी हम लोग एक अलग तरीके से कर रहे हैं कि अभी हम लोग एक चिट्ठी भेज रहे हैं और स्पीड पोस्ट से भेज रहे हैं, क्योंकि स्पीड पोस्ट में मतलब एक कॉपी तो अपने पास रखना है एज अ प्रूफ, तो एक स्पीड पोस्ट में भेज रहा है, क्योंकि स्पीड पोस्ट से भी एक्नोलेजमेंट मिलता है ना कि उधर हम लोग ने भेजा है। तो स्पीड पोस्ट से भेजना है, और उसका जितना भी जो डिटेल्स है, सेंडिंग सीआरएन नंबर वगैरह वगैरह, जो भी स्पीड पोस्ट का जो है डिटेल्स, वो अपने पास एक फाइल बना के रख, इसमें जमा करके रख, और वो फाइल अपना बहन के घर में, क्योंकि उसका बहन था जो बाजू में रहती थी दूसरा, मतलब एक दो स्टेशन दूर, उसके पास जमा करके रख, मैं जो जो बोल रहा हूँ। तो उसने एक फाइल में एक कॉपी भेजा स्पीड पोस्ट का, सब डिटेल्स, एक्नोलेजमेंट भी मिलता है ना, एक्नोलेजमेंट स्लिप, तो उसको एक्नोलेजमेंट के समेत उसने अपना बहन के पास फाइल में जमा कर दी। उसके बाद एक दिन वापस उसका फोन आया, तभी वो मेरे से मिलने नहीं आया, फोन आया कि एक भयंकर झगड़ा ही हुआ सीधा, मतलब वो लड़की तो उसको सीधा मारने आया, सीधा इनफैक्ट मार भी दिया उसको, एक दो झापड़ भी दिया, फिजिकल वायलेंस में उतर आया। जब भी ये झगड़ा हुआ उन लोग का, तभी मैंने उसको क्या बोला, अभी अभी तू फटाक से, अभी पुलिस में भी जाने का जरूरत नहीं है, लेटर भी भेजने का जरूरत नहीं है, अभी 144 जो उनका हेल्पलाइन है पुलिस का, उसमें कॉल कर। क्योंकि कॉल सेंटर लोग क्या करता है, उन लोग डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देते हैं टू द लोकल थाना। तो उधर तू एक फोन कर, फोन, लेकिन स्पेसिफिकली फोन मैंने बोला, जा मत, फोन कर, ताकि तो उधर का जो लोकल उन लोग जिधर भी फॉरवर्ड कर देंगे, उनको बता दे ऐसा ऐसा सीन हो रहा है, ऐसा झगड़ा हो रहा है, मैं आप लोग को सिर्फ बता के रखना चाहता हूँ, मतलब इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। उन लोग क्योंकि ऑफर करते हैं ना कि आपके घर पे आना है क्या, अभी आऊँ क्या, मैं बोला नहीं आने मत बोल, क्योंकि ये तो तेरा रोज का, भी आने मत दे, क्योंकि घर पे अगर आ गया वो पुलिस, बीवी और भड़क जाएगा, और वो भी अपने तरफ से सब जो जो वो थ्रेटन कर रही है वो सब रियलिटी में करने चालू कर देगी। तो तू इंसिस्ट करना कि घर पे आने का जरूरत नहीं है, हालांकि उन लोग एड्रेस मांगेंगे, क्योंकि ये पहले भी मैंने कर चुका हूँ ये केसेस बाकी लोगों में, मतलब ये चीज़, तो उन लोग क्या क्या होने वाला मैं पहले ही बता दिया उसको, कि उन लोग पुलिस तेरे से बात करेगा, ऑफर करेंगे कि मैं आऊँ तेरे घर पे, तभी आने से मना कर, बोल मैं बातों से ये कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोग को इन्फॉर्म करके रख रहा हूँ, वो हम लोग का मेन पर्पस है। तो उन लोग तेरा एड्रेस मांगेगा तो एड्रेस दे दे, देना ही पड़ेगा क्योंकि कंपलसरी, उनको तू नहीं भी देगा तो उनको पता चल ही जाएगा, तो उनको एड्रेस दे दे, क्योंकि वो भी एक अच्छा प्रूफ है हम लोग के लिए। एड्रेस दे दे, और टाइम वाइम सब तो नोट हो ही जाएगा उनका रजिस्टर में, फिर भी तू उनको सब जितना हो सके डिटेल में बता दे कि ऐसा ऐसा है। तो ऐसा हुआ, ये केस हम लोग कर दिया। हर 4-4 5-5 दिन में इसका कॉल आता था कि मेरा बहुत भयंकर झगड़ा हो रहा है, बहुत भयंकर झगड़ा हो रहा है। ऐसा 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया। 3 महीने के बाद मेरे पास क्या खबर है मालूम है, वो जो लड़की है उसने अपना ये सब काट ही दिया, ये सब काट दिया उसने अपना रिस्ट, और पूरा अपना माँ बाप को बुला दिया, सबको बुला दिया। मतलब इन लोग ने जैसा वो हाथ काटा, तो इन लोग ने इसका, ये तभी ऑफिस में था, तो इसका जो माँ बाप है, पेरेंट्स के साथ रहते थे उन लोग, माँ बाप ने इमिडिएटली रश किया हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में उसको ड्रेसअप कराया। तो तभी उसका माँ बाप आ गया उसको लेने, और वो चली गई अपने घर पे।
अपने घर में, मतलब इधर ही रहते थे हम लोग, मुंबई के ही थे हम लोग, थोड़ा 10-12 किलोमीटर दूर में रहते थे, लेकिन मुंबई के ही थे वो भी। तो हम लोग अपना घर पे उनको लेके गए। ठीक 7-8 दिन के अंदर ही इनके पास नोटिस आ गया कि इन लोग ने केस कर दिया है, केस कर दिया है, और ये कर दिया है कि इसके वजह से किया है। तो तब भी चला, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम लोग ने जो पहले से ही गेम खेल के रखे थे, उसमें हम लोग को एंटिसिपेटरी बेल मिल गया था। क्योंकि इसको तो पहले से ही पता है, हम लोग ने तो पहले से ही हम लोग का जाल बिछा के रखे थे ना, क्योंकि उसको तो गाइड करने वाला मैं बैठा था ना उसके पीछे। तो हम लोग के पास एक नहीं, तीन 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 प्रूफ था। एक था डायरेक्ट पुलिस कंप्लेन, नहीं, सबसे पहला तो था वीडियो, कि वो बोल ही रही थी कि मैं करके तुम लोग को फंसाने वाला, पहला वाला तो वीडियो ही था। सेकंड था पुलिस स्टेशन में जाके हम लोग लिख के आए थे एसएसपी को कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि वो बार बार थ्रेटन कर दी। तीसरा था लेटर। चौथा था फोन कॉल, क्योंकि फोन कॉल भी अल्टीमेटली उन लोग ने बराबर से रिकॉर्ड्स निकाला कि हाँ इसने कॉल किया था जब ये वो झगड़ा हुआ था। तो कुल मिला के क्या हुआ, पहले एंटिसिपेट, क्योंकि उन लोग ने तो सीधा केस किया ना, मतलब उसमें तो जेल ही है ना, मतलब डायरेक्ट पहले, मतलब पहले क्या होता है, लोग जेल तो कर देते हैं, जेल जाना पड़ता है, फिर उसके बाद वो चलता है, प्रोसीजर चलता है, फिर उसको एक्विट करता है, ऐसा होता है। बट ये केस में उसको, उसने अपना लॉयर को पहले ही कांटेक्ट करके रख दिया था। मैंने जैसे ही केस में, मैंने सबसे पहले बोला अभी देख अपने के पास सब प्रूफ है, और तूने जो तेरा फाइल वाइल जो तेरा बहन के पास जमा करके रखा था ना प्रूफ का, फटाक से लेके आके भी अपने पास लेके आ तू सीधा। अपने में सब फोन में उसको गाइड किया जा रहा था, मैं उसको सीधा लेके अपने घर के सामने, अपने घर पे रख, और लॉयर को बुला, तेरा जो भी लॉयर है अच्छा वाला, उसको फटाक से बुला, घर पे ही बुला। तो घर पे बुला के उसने उसको दिखा दिया, और सबसे पहले उन लोग जाके एंटिसिपेटरी बेल के लिए किया, और जो मंजूर हो गया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर एविडेंस विच दे हैड, तो उसको जेल नहीं हुआ। और उसके बाद चला केस, चला केस चला, और मेजोरिटी केसेस में, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 100% केसेस में इट वर्क्स, बट हम लोग का केस में इट वर्क, हम लोग का ये केस में इट वर्क। उसको कुछ भी उसके ऊपर आज तक नहीं आया। मतलब उन लोग ने जो एलिगेशंस डाला ना कि इसने इसको सुसाइड में ड्राइव किया, इसने इसको ये करने में ये किया, इसने इसको वो करने में ये किया, क्योंकि उनका सब कुछ पता ही चल गया कि उसने जानबूझ के हाथ काटा, जस्ट इसको फंसाने के लिए और फैमिली को तकलीफ देने के लिए, कुछ नहीं नॉर्मल ऐसा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ब्लड लॉस हुआ, बेहोश हो गया, कुछ नहीं, उसने जस्ट स्क्रैच किया दिखाने के लिए, और ऊपर से बाद में पट्टी वट्टी बांधने के लिए चला गया क्लिनिक में, ताकि उसके पास प्रूफ हो जाए। तो सच्ची में खास कुछ ऐसा हुआ नहीं, नॉर्मल उसने जस्ट अटेम्प्ट किया, समझ रहे हो, ऐसा काटा भी नहीं उसने, अटेम्प्ट किया। तो थोड़ा बहुत ऐसा स्क्रैच हुआ, थोड़ा बहुत खून निकला, जिसकी वजह से ड्रेसिंग हुआ उसको। और उसका जितना शातिर लड़की थी, उसको उतना ही चाहिए था जिससे उसको ज्यादा दर्द भी ना हो, लेकिन एक थोड़ा सा खून निकले जिससे वो बता सके कि देख मैंने अटेम्प्ट किया। इतना कमीनी औरत थी वो। तो उससे क्या हुआ, भले लड़की के ऊपर कुछ ये नहीं हुआ, लड़की के ऊपर कोई मुकदमा भले होना चाहिए था ये, अगर इक्वल लॉज होता था तो लड़की ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा, उसके ऊपर होना चाहिए था, लेकिन लड़की के ऊपर कुछ नहीं हुआ। लेकिन लड़का जो था, मेरा जो क्लाइंट था, वो आराम से बच गया, उसको ना ही जेल हुआ ना ही कुछ। तो मैं आप लोग को भी यही बताने को ट्राई कर रहा हूँ, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू, कि अगर आप लोग के ऊपर ऐसा थ्रेटनिंग आ रहा है, तो आप लोग को पैनिक नहीं करना है, हम लोग के पास रास्ता है, रास्ता है। और ये मैं रियल लाइफ एविडेंस आप लोग के सामने इसलिए रखा ताकि आप लोग के मतलब पता चल जाए कि हम लोग ऐसा करके बच सकते हैं। तो आप लोग को पैनिक करके, जो मेजोरिटी लोग जो सुसाइड कर लेते हैं पैनिक करके, क्योंकि मानव शर्मा जी का भी आई सस्पेक्ट, भले उतना मैंने मतलब इमीडिएटली मैं थोड़ा वो केस देख के मैंने वीडियो बनाया था, बट आई एम श्योर उसके भी केस में ऐसा ही रहेगा कि वो उसका बीवी ने तो चीट किया ही है, और उसके साथ थ्रेटन करता रहेगा उसको बार बार, तभी वो सुसाइड लेने में, ये ड्रास्टिक स्टेप लेने में मजबूर हुआ। वो उसको थ्रेटन करता ही रहेगा कि मैं तेरा खानदान को फंसा दूंगी, मैं तेरे को पूरा फंसा दूंगी, मैं ये करके, मतलब सुसाइड अटेम्प्ट करके तेरे को ही सीधा, मतलब सुसाइड तेरे वजह से सुसाइड किया, मतलब एक बड़ा संगीन अपराध है ना, तो तेरे को फंसा दूंगा पूरा खानदान के साथ। तो ऐसा कुछ किया रहेगा तभी उसने सुसाइड किया है। तो आप लोग को ऐसे केसेस में डरने का जरूरत है नहीं। मैं वही आप लोग को बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, डिटेल में अच्छे से आप लोग के लिए एक सुरक्षा कवच है ये वीडियो, क्योंकि मैं रियल लाइफ एविडेंस इसमें दे रहा हूँ, और आगे भी मैं अभी आगे भी स्टेप बाय स्टेप भी बताऊंगा आपको एग्जैक्टली क्या करना है। लेकिन अभी तक जो मैंने बताया वो आपका माइंड में फिट हो गया ना, कि आप लोग को पैनिक नहीं करना है। सबसे पहला चीज आपको तभी कूल होके, सबसे पहला आपने क्या सीखे, जो मैंने मेरा 1:1 में बताया था, बट अब इसको मैं पब्लिक ही कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोग का सेफ्टी मेरे लिए पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है, समझ रहे हो। तो फर्स्ट पॉइंट है, एक वीडियो, कुछ भी करके एक वीडियो लेके रखना है जिसमें वो थ्रेटन कर रही है।
बिकॉज दैट विल वर्क लाइक अ चार्म, दैट इज गोइंग टू बी सुरक्षा कवच। एक वीडियो सिर्फ छुपा के रख दो ना ऐसा डिस्क्रीट, या तो खरीद लो, आजकल तो ऐसा डिस्क्रीट कैमरास भी मिलता है कि नहीं? आपको मोबाइल इतना बड़ा ऐसा करके शूट करोगे, मुंह पे रखोगे, मामला बिगड़ जाएगा। डिस्क्रीट कैमरा खरीद लो, किधर भी रख दो, जिससे आप जब भी आपको पैटर्न दिख रहा है ना कि झगड़ा हो रहा है या होने वाला है, तभी वो कैमरा को ऑन करके, या तो वो चालू ही रहता है ना वो सब कैमरास, मैंने कभी पर्सनली यूज नहीं किया इसलिए मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन खरीद लो ना, आजकल ऑनलाइन तो मिलता ही है, मैं देखता हूँ, एड्स देखता रहता हूँ मैं। डिस्क्रीट कैमरा खरीद के रख दो, जिससे आप लोग उसका वो थ्रेटनिंग जो है, वो जो भी थ्रेटन करता है ना आपको कि अरे मैं तुम लोग का खानदान को साला जेल में सड़ाऊंगी, मैं पूरा डीवी का केस कर दूंगी, मैं साला डाउरी का केस कर दूंगी, ये सब उन लोग तो बोलते हैं ना पहला, वो चीज का एक रिकॉर्डिंग हम लोग को चाहिए। सबसे पहला आपको एक रिकॉर्डिंग लेके रख देना है। सेकेंडली, सीधा चले जाना है आपका लोकल थाने में, लोकल पुलिस स्टेशन में, और उधर का जो एसएसपी है उसको एक लेटर देना है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, और एक कॉपी तुम्हारे पास होना चाहिए, एक जाएगा थाने में। दैट इज नॉट एन एफआईआर, दैट इज नॉट अ ये, इट इज जस्ट अ रिटर्न कंप्लेन कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। आप एक प्रूफ रख दे रहे हो, जो मेरा ये केस में बहुत ज्यादा काम आया, बहुत ज्यादा। फिर तीसरा है, एक फोन कॉल कर देना, बिकॉज हम लोग हर एक एंगल से प्रूफ अपने आप को सेफ रखने के लिए, सब एस्पेक्ट, मतलब हम लोग बाद में कोर्ट पे जब भी हम लोग का पेशी होगा, हम लोग विद द टाइमलाइन बता सकते हैं, देखो सर पहला बात मैंने ये किया, सेकंड टाइम मैंने ये किया, थर्ड टाइम मैंने फोन तक किया हेल्पलाइन में, आप चेक कर लो, मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है इंक्वायरी किया था कि उसने देख ले, बराबर आता है कि हाँ किया था, आपका केस उधर ही स्ट्रांग हो गया, है कि नहीं? तो ये सब केसेस आप लोग जब भी कर रहे हो, तो आप लोग का एक्विटल का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें उसके ऊपर केस हो जाएगा या उसको जेल में डाल देगा, नहीं। लॉज इतना बुरी तरीके से वन साइडेड है कि उसको कुछ नहीं होगा, वो अपने घर चले जाएगी, लेकिन आप जेल जाने से बच जाओगे, जो मेरा केसेस में हुआ। ये तो एक केस मैंने बताया, ऐसा कम से कम मैंने नाना बोल के भी 27-28 सेम ये केसेस मैंने किया, जो एक्चुअली गया आगे तक, मतलब पुलिस केस तक हुआ, वो कोर्ट तक गया वो, मतलब ऐसा 27-28 केसेस किया हो, जिसमें मेजोरिटी, मैं पूरा भी नहीं बोलूंगा, जो एक्चुअल है मैं वही आप लोग के सामने बता रहा हूँ, लेकिन मेजोरिटी 27-28 में से 25 जनों को बच गया, लेकिन 2-3 जनों का और थोड़ा लूप होल्स था, जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, जिससे उन लोग का नहीं हुआ, उनको थोड़ा सजा जुर्माना हुआ। लेकिन इन लोग का जितना भी मैं बात कर रहा हूँ, मेजोरिटी लोग का जुर्माना भी नहीं हुआ, जेल तो हुआ ही नहीं। और मेरा भी दूसरे लोग का भी जो हुआ वो थोड़ा जुर्माना हुआ उनको, क्योंकि थोड़ा बहुत लूप होल्स और थोड़ा लूज एंड्स था, जो अभी अभी और ज्यादा मैं इक्विप्ड हो गया हूँ, वो लूज एंड्स पे अभी मैं नहीं छोड़ता, इसके लिए बाद में का मेरा जितना भी वो पूरा स्ट्रांग है, अभी शिकंजा हम लोग ने टाइट कर दिया है, तो अभी हम लोगों के पास है स्ट्रेंथ। भले लॉस, एक चीज आपको याद रहना चाहिए कि 80% उनके तरफ है, 20% हम लोग की तरफ है, लेकिन मेरा काम है कैसा करके वो 20% को आपके फेवर में लेके आके आपको एटलीस्ट बचा दूं मैं। तो ये जो केसेस, ये जो पॉइंट्स जो मैंने बताया, वो अगर आप करोगे, आप उससे बच सकते हो। तो इसके लिए हमेशा याद रखना, पैनिक नहीं करना है। और ये जो जो मैंने पॉइंट्स बताया, फर्स्ट है वीडियोग्राफिक एविडेंस, वीडियो चाहिए अपने को, ऑडियो नहीं काम करेगा, वो डॉक्टर किया जा सकता है बोलेगा उन लोग, इन वीडियो को क्या डॉक्टर करोगे आप, वीडियो। सेकंड है रिटर्न कंप्लेंट इन द लोकल पुलिस थाना। थर्ड है स्पीड पोस्ट, राइटिंग में एक लेटर आपको भेजना है आपका ही लोकल थाने में, बट राइटिंग में, क्योंकि ये भी एक आप बाद में कोर्ट में पेश कर सकते हो कि देखो सर तीसरा बार तो मैंने एक लेटर तक भेजा, जो मेरे एक क्लाइंट ने किया था, लेटर भी भेजा मैंने बाद में, आपका पल्ला एकदम ऊपर आ जा रहा है। फोर्थ है फोन कॉल टू देयर हेल्पलाइन, जो अल्टीमेटली कॉल उधर ही चला, आप सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स एंड चैनल्स यूज कर रहे हो, भले मंजिल एक ही है, टू कीप योर सेल्फ, टू मेक योर सेल्फ सेफ एंड टू कलेक्ट एविडेंस, कि देखो मैं पहले से ही आप लोग को वार्निंग दे रहा हूँ कि ये मुझे परेशान किया जा रहा है, ये करेगी, और ठीक किया उसने। तो हु इज हैविंग द अपर हैंड, आप ये भी समझ जाओ। तो इसमें आप लोग को क्या सुसाइड करने का जरूरत पड़ रहा है, आप ही बताओ मुझे। आप लोग पैनिक करके जो सुसाइड कर लेते हो या सुइसाइडल थॉट्स आते हैं, इसका जरूरत ही नहीं, आप तो पूरा स्ट्रांग हो, कोर्ट को तो पता है चल ही जा रहा है कि किसका गलती है। आप लोग डरते हो ना कि यार हम लड़की का ही साइड लेंगे, मेरा तो कोई सुनेगा ही नहीं, हम लोग का भी थोड़ा सुनो, बेचारा मानव शर्मा जो बोल बोल के जो बेचारा सुसाइड किया, कि यार हमारा भी सुनो। उसको कोई बोलने वाला नहीं था ना, मैं तो सिर्फ अफसोस करता, काश वो मुझे एक बार कंसल्ट कर लिया होता था, एक कॉल यार, एक 5 मिनट में मैं उसका जिंदगी बचा लेता था, 5 मिनट, क्योंकि ये जो मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, ये सेम चीज ही तो मैं उसको भी बोल देता था ना यार, है कि नहीं? जो मैं आप लोग अभी सुन रहे हो, आप लोग देख के अपने आपको आपके ऊपर एक सुरक्षा कवच डाल रहे हो, वो बेचारे के पास था नहीं ना कोई बोलने वाला। मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, यही चीज अगर उसको पता होता था, या मैं ही उसको तभी का तभी अगर बात करके उसको, उसका जान तो बच जाता था, है कि नहीं? इसलिए ये वीडियो को स्प्रेड करो सब जगह, ताकि किसी के साथ भी अगर हो रहा है तो उन लोग कभी ये सब स्टेप ना ले, उन लोग बच जाए उनका जिंदगी।
इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, समझ रहे? और हाँ, रहा बात मानव शर्मा जी का केस, उसमें तो उसका बीवी खुद ही चीट कर रही है। उसने बताया था ना अपने वीडियो में कि उसका बीवी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है और किसी के साथ, और ये इसने पकड़ा था, जिसकी वजह से उसका और ज्यादा हालत खराब हुआ। तो ऐसा केसेस में भी हम लोग के पास सॉल्यूशन है। हम लोग ये काम कर रहे हैं ना, हम लोग लास्ट 20 साल से कर रहे हैं काम, हम लोग उनका पूरा चीटिंग केस जो है सामने रख सकते हैं विद एविडेंस विद प्रूफ। अब कितना मैंने तो वीडियोस में आप लोगों को बताया कैसा करके मैंने केसेस क्रैक करके उनके सामने रखा, मैजिस्ट्रेट के सामने। तो आप लोग के पास पूरा हथियार है। देखो भाई, जब भी ऑपरेशन होता है ना, 80% सब जब इनके तरफ है, तो हम लोग का जैसा भी लोग तभी आ जाते हैं पिक्चर में आप लोग को हेल्प करने के लिए। हम लोग है इधर हेल्प करने के लिए। हम लोग उनका पूरा जो है, मतलब मैं एग्जैक्ट बता नहीं सकता आपको ऑन रिकॉर्ड, बट मेरे पास है वो साधन, वो मीन्स है जिससे उनका पूरा चीटिंग केस को मैं सामने रख सकता हूँ खोल के। समझ रहे हो? हम लोग के पास हर एक चीज से हम लोग इक्विप्ड है, वो भी लीगली। मतलब प्रूफ चाहिए ना हम लोग को लीगली, वो मैं दिला के दे सकता हूँ तुमको गारंटी के साथ। कितना जनों का तो निकाल के रख दियो मैंने। मेरा वीडियोस देखो, पास्ट वीडियोस देखो, मेरे जो इन्वेस्टिगेशन वीडियोस जो मैंने डाला हो चेक करो, विद एविडेंस मैं आप लोग के सामने दे सकता हूँ। और वो एविडेंस अगर आप लोग ने दिखा दिया तो कोर्ट क्या, कोई आपका कुछ, पुलिस, कोर्ट, कोई समाज, सोसाइटी भी आपका कुछ एक उंगली तक नहीं उठाएगा आपके ऊपर, बिकॉज आप लोगों के पास इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। उससे उन लोग का भले कोई सजा नहीं होगा, उनका उल्टा इमेज खराब हो जाएगा मार्केट में। जो लोग आपके साथ ये अत्याचार कर रहे हैं ना, जो लेडीज लोग, उनका पूरा काला चिट्ठा खुल जाएगा। सोसाइटी का सामने मुंह दिखाने का लायक नहीं रहेगा। हम लोग ने इस कदर प्रूफ दिला के दिए हैं। तो मेरा उद्देश्य आप लोग को बोलने का यही है कि आप लोग को टेंशन लेने का नहीं है, थोड़ा भी टेंशन मत लो, पैनिक मत करो, जान लेने का सोचो ही मत। है उपाय है, रास्ता है, आप लोग को जान देने का जरूरत ही नहीं। और मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ, आपको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। आप लोग जो टेंशन में आ जाते हो ना, तो मेरे से 2 करोड़ मांग रही है, 4 करोड़ मांग रही है, 1 रुपया भी देने का जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को। हम लोग इस कदर वाटर टाइट केस बना सकते हैं उसका वो फ्रॉड को प्रूव करने के लिए कि कोर्ट आपको बाइज्जत बरी कर देगा विदाउट, मतलब डिवोर्स तो मिल ही जा रहा है, उसके साथ 1 रुपया भी देने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। सोचो, इतना तक हम लोग कर सकते हैं इंस्पाइट ऑफ द लॉ बिंग हेवीली इन देयर साइड, इन द वुमेन साइड। फिर भी हम लोग ऐसा, मैं किया हूँ ना, इसके लिए बता रहा हूँ। नहीं करता तो मैं थोड़ी बोलता था, हम लोग ने किए हैं। अरे लास्ट 3 साल में कितना केसेस हम लोग जीते हैं, ऐसा करके जीते हैं, यानी कि कुछ देना नहीं पड़ा बस। आइडियली हम लोग खुश होते थे अगर उनको भी अगर सजा होता है तो लेडीज लोग को, बट वो नहीं होता है। लेकिन हम लोग का क्लाइंट तो बच गया ना, मेरा क्लाइंट तो बच गया ना, उसको कुछ देना भी नहीं पड़ा, जान भी नहीं देना पड़ा, पैसा भी देना नहीं पड़ा, डिवोर्स भी मिल गया, छुटकारा भी मिल गया। तो ये विक्ट्री हुआ ना हम लोग के लिए। कितना जनों का कराया मैंने ये लास्ट कितने सालों से यही तो कर रहा हूँ मैं रोज। इसलिए मैं यही बता रहा हूँ, जान मत लेना प्लीज भाई, प्लीज जान मत लो। मैं तुम लोग का सुइसाइड नहीं देख सकता बाबा। एक जन भी मरता है ना, मेरे अंदर का एक ना हिस्सा मर जाता है साला। और मेरे को नहीं वो, मतलब मैं ना बहुत स्ट्रांग आदमी, मेरे को ना कुछ फर्क नहीं पड़ता है वैसे दुनिया से, लेकिन ना सुइसाइड से मेरे को बहुत बहुत दर्द होता है। और वो बचाने के लिए मैं आया हूँ, उसके लिए ही मैं आया हूँ सब इन द ओपन, ताकि सुइसाइड ना हो। नहीं तो मेरे को ना बहुत खुशी का, सॉलिट्यूड का जिंदगी पसंद है, और मैं वही जी रहा था इतना दिन। लेकिन अभी आप लोग मुझे पहचाने हो ना, क्योंकि अभी मैं आया हूँ बाहर, वो भी सिर्फ हेल्प करने के लिए आया हूँ मैं। तो इसके लिए सुइसाइड मत करना, आप लोग के पास हर एक चीज़ का सोल्यूशन है। ओके, जय हिंद।